दोस्तों नमस्ते। तरुण तेजपाल की तहलका रिपोर्ट से एक तहलका मच गया था, जलजला ही आ गया था। ऐसे कई जलजले हमारे देश में आ जाते हैं और इन्हीं जलजलों के कारण इस देश की व्यवस्था भी ध्वस्त होती जाती है। लोग समझते हैं कि ध्वस्त होती जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इस व्यवस्था की नींव बड़ी मजबूत होती है। देश के शेयर मार्केट को हिलाने वाला हर्षद मेहता आया, लेकिन शेयर मार्केट नहीं हिला। उसका विश्वास दिन ब दिन लोगों का बढ़ता गया, इसी के कारण ट्रांजैक्शन भी बढ़ता गया। केतन पारीक का भी विषय आया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इस देश में एक आध आ जाता है, मसला हो जाता है और इन्हीं बवंडरों में फंसा नहीं जा करते लोग निकल पड़ते हैं। अभी और एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया है, जिसके कारण अदानी का भारी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और इसी नुकसान को चलते चलते सिर्फ अदानी का नुकसान नहीं, बल्कि देश में एलआईसी का भी नुकसान हो गया है। देश में एसबीआई भी डूबने वाली है, एलआईसी भी डूबने वाली है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। लेकिन वस्तुतः है क्या, यह भी हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ऐसे रिपोर्ट के कारण इस देश की व्यवस्था पर असल में क्या फर्क पड़ता है। यह ऐसे रिपोर्ट आते क्यों हैं? बड़ा विलंब हो चुका है इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए, लेकिन समझ लेना बहुत जरूरी है। मराठी में भी हम बोल चुके हैं। समझ लेना इसलिए जरूरी है कि असल में होता क्या है, यह हमें ध्यान में आना चाहिए। पहले तो एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब भी आपके सामने आता है तो एक सवाल मन में आता है, हिंडनबर्ग ये क्यों करता है? क्या हिंडनबर्ग समाज सेवा करने वाली संस्था है जिसको निवेशकों का हित ध्यान में रखकर यह सब सामने लाते हैं? तो यह बात बिल्कुल नहीं है। अगर निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का हित ध्यान में रखा जाता है तो हिंडनबर्ग अपना अहवाल उनके लिए प्रस्तुत करती। हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो खुद के फायदे के लिए यह सारी चीजें करती है, यह हमें बार बार समझ में आता है। निकोला नाम की एक कंपनी है, अमेरिका की ही कंपनी है, इलेक्ट्रिक ट्रक में काम करने वाली। इसी का ऐसे ही रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने बनाया था। उससे पहले निकोला के बॉन्ड की शॉर्ट सेलिंग इसी हिंडनबर्ग ने की थी। अब अदानी की कंपनी के साथ भी क्या हुआ है? अदानी के कंपनी के बॉन्ड्स की भी शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग ने की है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या है, यह समझ लेना जरूरी है। जो शेयर मार्केट से, शेयर से संबंधी जानकारी रखते हैं उनको पता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग ये बला है कि शॉर्ट सेलिंग मतलब मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं है, ना मुझे कुछ निवेश करने की जरूरत है, ना मुझे कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना मेरा पैसा इसमें अटकाने की जरूरत है। मैं बस सामने वाले को बोल देता हूं कि यह शेयर आने वाली 15 तारीख को मैं आपको 1500 में बेचूंगा। अब शेयर का रेट तो 2000 चल रहा है, 1500 में बेचूंगा। सामने वाला बोलता है कि अगर तो आने वाली 15 तारीख को 1500 में बेचना चाहता है तो मैं इसे 1500 में खरीदता हूं। हुई बात। अब ये दोनों में आपस में तय हो गया, मुझे बेचना है, वो कहता है 15 तारीख को 1500 में खरीदना है। अब 2000 का शेयर 1500 में लाने तक जो भी चीजें करने की जरूरत होती है ये कर देता है हिंडनबर्ग। उसके रेट बहुत कम 1200 तक ले आते हैं और 1200 के शेयर्स खरीद कर उसको 15 तारीख को 1500 में बेचा जाता है। 300 का एक शेयर में बड़ा फायदा हो जाता है। यही तरीका हिंडनबर्ग इस्तेमाल करता है और इसी के लिए वो शेयर को गिराने या चढ़ाने की बात करता है। अब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट इसी के लिए आधारित है, यह भी सत्य हमें समझ लेना चाहिए। अगर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में इन्वेस्टर्स का हित है तो एक बात तो तय है कि अगर वो अमेरिकन निवेशकों का, अमेरिकन इन्वेस्टर्स का हित चाहता है तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स अदानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? अमेरिका के टॉप 10 इन्वेस्टर्स ने अदानी की कंपनी में एफपीओ लिया है। भले ही अब एफपीओ वापस करने का फैसला अदानी ने लिया हो, लेकिन अमेरिका के टॉप इन्वेस्टर्स ने, सऊदी के इन्वेस्टर्स ने, यूरोप के इन्वेस्टर्स ने इन सारे एफपीओ को खरीदा है। मतलब जहां हिंडनबर्ग काम करता है वहीं के इन्वेस्टर्स
अडानी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थे, उनका एफपीओ सारा का सारा सब्सक्राइब हो जाता है। जहां 1 रुपया चाहिए होता है वहां 1 रुपया 90 पैसे मिल जाते हैं। मतलब अडानी की विश्वासार्हता अमेरिका में आज भी मौजूद है, कुछ भी धक्का नहीं लगा है उसको। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अमेरिका में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और हमारे देश में बहुत बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। एक सवाल और भी है दोस्तों, उसको समझ लेना जरूरी है। एलआईसी डूबने वाली है, एलआईसी का पैसा खत्म होने वाला है। अब एलआईसी खत्म हो गई, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। एलआईसी की वस्तुस्थिति क्या है यह भी हमें जान लेना पड़ेगा। एलआईसी जो आम लोगों से पैसे लेती है वो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। मतलब आप एलआईसी का हफ्ता भरते हो, एलआईसी की पॉलिसी के पैसे भरते हो, तो वो पैसा एलआईसी अपने पास तो नहीं रखती है क्योंकि आपको भी बढ़ा के देना है। एलआईसी यही पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है और उससे कमाती है और वो कमाया हुआ पैसा अपने पॉलिसी धारकों को देती है। अब एलआईसी अपने पास के कितने पैसे इन्वेस्ट करती है यह पहले समझ लीजिए। अब तक एलआईसी की 41,66,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मार्केट में है। मैं आंकड़ा फिर से दोहराता हूं, 41,66,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मार्केट में एलआईसी की है। मतलब एलआईसी ने इन्वेस्ट किए हुए पैसे लगभग 42 लाख करोड़ रुपए है। 42 लाख करोड़ रुपए। एलआईसी को आंडू पांडू ना समझे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है एलआईसी की मार्केट में। अब इन पैसों में से अडानी ग्रुप में कितने पैसे एलआईसी ने इन्वेस्ट किए हैं यह भी समझ लेना चाहिए। तो वो आंकड़ा आपके सामने है, 36,714 करोड़ रुपए। 42 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें से 36-37 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में। अब होता यह है कि 37,000 करोड़ का आंकड़ा दिखाकर एलआईसी के पैसे डूबने वाले हैं, यह अफवाह फैलाई जाती है और कहा जाता है कि एलआईसी ही डूबने वाली है, सामान्य इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जब एलआईसी ही 41-42 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें से 37,000 करोड़ पकड़ा जाए तो 1% से भी कम आंकड़ा अदानी की कंपनी में एलआईसी में इन्वेस्ट किया है। तो 1% के आंकड़े में एलआईसी को कहां से धक्का लगने वाला है यह सवाल तो कोई नहीं उठाता है। बस बोल दिया एलआईसी डूबने वाली है, एलआईसी डूबने वाली है। चलो भाई, एलआईसी की बिल्डिंग के इर्द गिर्द टायर लगाना शुरू कर दो, अपने ट्यूब लगाना शुरू कर दो, नहीं डूबेगी। जैसे एलआईसी की बिल्डिंग, एलआईसी कंपनी ना हो, एक जहाज हो गई, समुद्र में डाल दिया, डूब गई। टाइटैनिक है एलआईसी नहीं। 1% एलआईसी इन्वेस्टमेंट कर रही है, 1%, और 1% के कारण डूब जाएगी। ये वाली अफवाहें फैलाते वक्त तो कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए कि एलआईसी एक सरकारी कंपनी है जो देश के भिन्न भिन्न लाखों करोड़ों लोगों के निवेशों के साथ बनी है। मतलब साफ होता है दोस्तों कि ये कोई अदानी के ऊपर का हमला नहीं है, ये हमला तो देश के ऊपर का है। और जो अदानी बात करते हैं वो सच लगने लगती है। एसबीआई डूबने वाली है, एलआईसी डूबने वाली है, खत्म होने वाला है सब कुछ, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अरे इस देश की अर्थव्यवस्था अदानी पर नहीं टिकी हुई है, अदानी अंबानी पर भी नहीं टिकी हुई है। बस ये दो तो एक माध्यम है इस अर्थव्यवस्था के। इस देश में देश को खत्म करने के लिए, विश्वास को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें सामने लाई जा रही है। इसको भी ध्यान में रखना होगा। अगर नहीं रख पाए तो ऐसे ही गलत चीजों पर विश्वास रख के देश खत्म होने वाला है, यही आपको लगने लगेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।